हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है मोशन, रेस्ट क्या होता है। तो देखिए, कोई आदमी यहाँ पे है, अभी कुछ समय बाद वो यहाँ आ जाए, ए से बी स्थान पे आ जाए, एक जगह से दूसरे जगह पे आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है। ठीक है। एक जगह पे खड़ा रहे तो हम कहते हैं कि रेस्ट पे है। मतलब मोशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन पोजीशन, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पोजीशन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इन गिवन टाइम इज कॉल्ड मोशन। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इन गिवन टाइम, और जो ना चेंज करे वो रेस्ट। ये हम लोग का जनरल कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग मोशन एंड रेस्ट। अच्छा, तो ये मेरा रूम है, इसमें हम खड़े हैं, ठीक। और आप यहाँ पे हो, तो आपसे हम पूछते हैं फिर से वही सवाल, क्या हम रेस्ट पे हैं। तो आपसे अगर हम पूछते हैं कि क्या हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? रेस्ट। पर अगर आप हमें मून से देखो, ये मून है या कोई मार्स है, कोई अदर प्लेनेट है, वहां से आप हमें देखो तो क्या पाओगे? तो आप देखोगे कि ये मेरा रूम या हम एक अर्थ पे बना हुआ है, और ये अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। कभी अर्थ यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। तो ये अर्थ लगातार पोजीशन चेंज कर रहा है, और जैसा कि हम डिफिनीशन में लिखे हैं कि जब कोई बॉडी पोजीशन चेंज करे तो उसे मोशन कहते हैं। तो लगातार हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हम मोशन में हैं। तो क्या कहना सही होगा, क्या हम रेस्ट पे हैं या मोशन में हैं? अगर आप मुझे रूम से देखते हो तो आप हमें रेस्ट में पाते हो। अगर आप हमें मून से देखते हो तो मोशन में पाते हो। तो कैसे डिसाइड करें कि कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है? कैसे डिसाइड करें कि कब रेस्ट में कहना है, कब मोशन में कहना है? तो इसके लिए आपको पोजीशन वर्ड को समझना होगा, पोजीशन को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए पोजीशन समझते हैं पहले। चलिए मान लीजिए हम आपका घर का लोकेशन या पोजीशन पूछें, तो आप क्या बताओगे? ये आपका घर है, आप अपने घर का पता कैसे बताओगे? तो आप अपने घर का पता बताने के लिए आप सबसे पहले अपने घर के आसपास कोई फेमस जगह का नाम लोगे, जैसे मंदिर, कोई दुकान, कोई स्कूल, कुछ भी जो फेमस हो, जो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, उसका सहारा लोगे। मान लीजिए एक बगल में कॉफी शॉप है जो बहुत फेमस है, तो आप कॉफी शॉप का सहारा लोगे अपने घर का पता बताने के लिए। क्या बोलोगे कि कॉफी शॉप से कुछ दूरी, ये दूरी अगर आप जानते हो तो वो बोलोगे कि मान लीजिए 200 मीटर, कॉफी शॉप से 200 मीटर, बस 200 मीटर किधर, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये नॉर्थ है, तो आप बोलोगे 200 मीटर नॉर्थ। तो मेरे घर का पोजीशन बताने के लिए या अपने घर का पोजीशन बताने के लिए क्या क्या, किसका सहारा लिया? कॉफी शॉप का। तो जिसका सहारा लेते हो आप किसी का पोजीशन बताने के लिए, उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ कॉफी शॉप आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया।
फिर आपने क्या किया, आपने डिस्टेंस का सहारा लिया, डिस्टेंस का यूज किया, और फिर डायरेक्शन का, नॉर्थ, है ना। तब जाकर आप मेरे घर का या अपने घर का एग्जैक्ट पोजीशन बता पाए। तो पोजीशन ऑफ माय होम विल बी 200 मीटर नॉर्थ फ्रॉम कॉफी शॉप। फ्रॉम कॉफी शॉप, ये आपका पोजीशन हो गया, होम का पोजीशन हो गया। अच्छा, आपके घर के इस तरफ एक और फेमस कोई स्कूल है, तो आप इस स्कूल के सहारे भी घर का पोजीशन बता सकते हो। ये दूरी मान लीजिए 300 मीटर है, तो आप क्या बोल सकते हो, 300 मीटर, 300 मीटर किस डायरेक्शन में, ये साउथ है, तो 300 मीटर साउथ फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल मेरा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। तो किसी का पोजीशन बताने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक रेफरेंस पॉइंट, एक लेंथ डिस्टेंस, और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर पोजीशन ऑफ एनी बॉडी। पहला हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए, दूसरा डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, और तीसरा डायरेक्शन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। ये तीन चीजें चाहिए, तब जाकर हम किसी का पोजीशन बता पाते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर जैसा रेफरेंस पॉइंट होगा उस हिसाब से डिस्टेंस होगा और डायरेक्शन होगा। मेन रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि किसी का पोजीशन बताने के लिए आप किस रेफरेंस पॉइंट, किसका सहारा लिए हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पोजीशन डिपेंड अपॉन रेफरेंस पॉइंट। अब आगे देखते हैं, यहां से हम एक और स्टेटमेंट बता सकते हैं कि पोजीशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। क्वांटिटी यानी जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजीशन को हम मेजर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पोजीशन को हम क्वांटिटी कहते हैं। आप मास, अपने बॉडी के मास को भी मेजर कर सकते हो वेविंग मशीन से, तो मास को भी हम क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोजीशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। अब ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है, ये रिलेटिव वर्ड हम और भी कहीं यूज करते हैं अपने फैमिली मेंबर को बताने के लिए कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं। जैसे आपके अंकल, आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर हैं, भाई बहन, पापा मम्मी, ये सब आपके क्या हैं, रिलेटिव्स हैं। ठीक है, इन सब के साथ आपका कोई ना कोई रिलेशन है। जैसे हमारे और आपके बीच एक रिलेशन है टीचर स्टूडेंट का। तो आप भी एक रिलेटिव हैं। आप मेरे लिए स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं। आप अपने पापा के लिए सन है, भाई के लिए ब्रदर है। तो अलग अलग लोगों के लिए आप अलग अलग हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप रिलेटिव्स हैं इन सब का, या ये सब आपके रिलेटिव्स हैं। ये सब आप ये सभी जो हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं, जैसे आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो। तो जब भी
ऐसा सिचुएशन होता है कि कोई चीज किसी के लिए कुछ और किसी और के लिए कुछ और, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं कि वो रिलेटिव्स है। तो आज के बाद जब भी रिलेटिव सुने तो ये मत समझिए कि रिलेटिव का मतलब परिवार ही होता है। रिलेटिव का मतलब वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, चाहे वो परिवार हो गया या कोई चीज हो गया या किसी का पोजीशन हो गया। कोई चीज तो नहीं कर सकते, जैसे कि आपके सामने किताब रखी हुई है तो वो आपके लिए बुक है, किसी और के लिए भी बुक है, तो बुक रिलेटिव नहीं हो सकती। पर हाँ, बुक का पोजीशन रिलेटिव हो सकता है। कोई और मेजर करेगा कहीं और से, कोई दूसरा मेजर करेगा कहीं और से, तो सबके लिए अलग अलग पोजीशन आएगा। तो बुक का पोजीशन कैन बी रिलेटिव। कहीं और रेफरेंस पॉइंट से बुक का पोजीशन कुछ होगा, किसी और रेफरेंस पॉइंट से कुछ होगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। तो अब हम अपने रेस्ट मोशन जो डिफिनेशन को हम छोड़े थे उस पे वापस आते हैं। तो मोशन के डिफिनेशन में कहा जाता है कि जो पोजीशन चेंज कर रहा है उसे हम मोशन कहते हैं। पर अभी अभी हमने देखा कि पोजीशन तो रिलेटिव होता है। किसी एक बॉडी का पोजीशन अनेक अनेक हो सकते हैं। जैसे आपके ही घर का पोजीशन, यहाँ पे दो पोजीशन है, एक कॉफी शॉप से, एक स्कूल से। ऐसे ही कई और रेफरेंस पॉइंट लेकर हम और भी कई तरह का पोजीशन बता सकते हैं, और भी डिफरेंट पोजीशन बता सकते हैं। वो सभी पोजीशन आपके घर का ही पोजीशन होगा। तो किसी एक बॉडी का पोजीशन अनेकों होते हैं, है ना। ये भी हम पॉइंट डाल सकते हैं, पोजीशन ऑफ एनी बॉडी इज इनफाइनाइट। किसी भी बॉडी का पोजीशन इनफाइनाइट होता है। तो मोशन के डिफिनीशन में लिखा जाता है कि a body changes its position when a body changes its position। पर कौन सा पोजीशन, किस पोजीशन की बात कर रहे हो आप, वो तो डिफाइन करो, है ना। पोजीशन तो बहुत सारे होते हैं बॉडी का, तो बिना एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन किए आप कैसे बोल सकते हो कि वो चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यही मोशन के डिफिनीशन में कुछ कमी है, इसी कमी को हमें पूरा करना है कि किस पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसे डिटेल करना है, उसे डिटेल में बताना पड़ेगा। फिर तो आपको जो बॉडी को देखना है, बताना है कि वो पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप पोजीशन डिसाइड करिए। पोजीशन डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट देखना होगा, और फिर उस रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन मेजर करोगे। फिर देखो कि वो पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो मोशन, नहीं तो रेस्ट। ठीक है। तो चलिए, जो हम लोग स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिए थे, ये एग्जाम्पल जिसमें हम रूम में खड़े थे और आप हमें रूम से और फिर मून से देख रहे हो, इसको दोबारा बात करते हैं इस पे। तो यहाँ पे अगर आप मुझे रूम से देखते हो तो आप मेरा पोजीशन मेजर कर रहे हो। तो कहाँ से करोगे पोजीशन मेजर? सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट आप लोगे। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? टू डिफाइन एनी बॉडी स्टेट। स्टेट मीन्स रेस्ट या मोशन। वो रेस्ट में है कि मोशन में है, उसी को हम स्टेट बोलते हैं। स्टेट मतलब आप समझ लीजिए कंडीशन, किस स्थिति में है, किस हालात में है, किस अवस्था में है कोई बॉडी, चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो। ठीक है।
उसी को कंडीशन कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, टेक रेफरेंस पॉइंट। जब भी आपसे कोई पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि कोई बॉडी मोशन में है कि नहीं, तो सबसे पहले आप रेफरेंस पॉइंट लो, उस रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन मेजर करो, मेजर पोजीशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। आप एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप स्पेकुलेट करो, अनुमान लगाओ। फिर उसके बाद स्टेप 3, अब ऑब्जर्व करो कि पोजीशन जो आपने अनुमान लगाया था वो पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं। नाउ ऑब्जर्व, पोजीशन इज चेंजिंग और नॉट। अगर हाँ तो मोशन, नहीं तो रेस्ट। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे खड़े हो, आप मेरा पोजीशन मेजर करोगे, कहाँ से करोगे, रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करोगे। तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ से लोगे, आपकी आज़ादी है, आप कहीं से भी ले सकते हो। आप इस रूम में पड़े कोई चीज ले लो, जैसे मान लो इस रूम का ये दीवार, ये वॉल, इस वॉल को हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं। तो आप वॉल से मेरी दूरी अनुमान लगाओगे कि इतनी दूरी है, कुछ देर बाद फिर देखोगे फिर वही दूरी है, कुछ देर बाद फिर देखोगे फिर वही दूरी है। तो आप यहाँ कहोगे कि आई एम एट रेस्ट, है ना, ये आदमी रुका हुआ है। बस इतना बोलोगे नहीं, रेफरेंस पॉइंट भी डालना जरूरी है। तो आप बोलोगे ये आदमी रुका हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल। ठीक है, तो आप ये सिंपल बोल देना कि कोई रुका हुआ है, रेस्ट में है, ये सही नहीं है। आप रेफरेंस पॉइंट भी बोलो, तो रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल, ये बोलोगे। अब यहां से आप मून पे हो, आप यहां से आप डिसाइड कर रहे हो, देख रहे हो कि हम मोशन में है कि नहीं। तो आप फिर से पोजीशन मेजर करोगे, तो रेफरेंस पॉइंट लोगे। अब किससे रेफरेंस पॉइंट लोगे, कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी आज़ादी है। आप मान लीजिए ये सन ले लिए रेफरेंस पॉइंट, तो सन से ये दूरी मेजर किए, आप अनुमान लगाएं। अब हम यहाँ, मेरा अर्थ यहाँ पहुंच गया तो हम भी यहाँ पहुंच गए, है ना, हम भी यहाँ पहुंच गए, ये रूम। तो आप यहाँ से दूरी मेजर करोगे, स्पेकुलेट करोगे, अनुमान लगाओगे। आप देखोगे कि पोजीशन बदल गया, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि हम मोशन में हैं विथ रिस्पेक्ट टू सन। तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, क्या रेफरेंस पॉइंट पे बता रहे हो, वो रेफरेंस पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, तभी आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे कि कोई रेस्ट में है कि नहीं। तो फाइनली लास्ट में हम मोशन का डिफिनीशन लिखते हैं, जो एकदम प्रॉपर डिफिनीशन है। तो दो स्टेट होते हैं किसी भी बॉडी का, टू स्टेट्स ऑफ बॉडी, एक रेस्ट होते हैं और एक मोशन। ये दो हालात है, दो सिचुएशन है बॉडी का। आसपास देखिए अपने आसपास, या तो कोई बॉडी रेस्ट में होगा या तो मोशन में। और हाँ, वो रेस्ट में है कि नहीं ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो आप रेफरेंस पॉइंट लेकर आप कह सकते हो कि एक बॉडी रेस्ट में है या यही बॉडी अलग रेफरेंस पॉइंट पे मोशन में है। तो ये स्टेट ऑफ बॉडी कहलाया। तो डिफिनीशन क्या होगा, व्हेन अ बॉडी डू नॉट changes its position with respect to reference point, या आप किसी बुक में सराउंडिंग भी सुने होंगे लिखा हुआ, देखे होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग
in given time is called rest। अब यहीं पे मोशन के लिए यही सेम डिफिनीशन बट डू नॉट हटा देंगे, मोशन का डिफिनीशन हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी बातें अभी हमने की हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से लेकर आऊँ।